प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी कृपा करके अर्जुन जी को निमित्त बनाकर हम समस्त देहधारियों को ऐसा उपदेश कर रहे हैं जो हम श्रद्धा विश्वास पूर्वक श्रवण करें, एकाग्रता पूर्वक महत्व बुद्धि रखकर मनन करें और अपने जीवन में उतारें, आचरण में उतारें। ये मन के अनुसार चलने पर हम प्रकृतिजन्य भोगों को ही प्राप्त होंगे, क्योंकि ये मन प्रकृति का ही है। हमारा और मन से बहुत बिलगाव है, बहुत अंतराय है। हम चैतन्य घन प्रभु के स्वरूप ही हैं और ये मन 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ प्रकृति में विचरण करने वाला प्रकृति का ही अंश है। अगर हमारा कोई ठग सलाहकार हो तो हमारी यात्रा कैसे अच्छी हो सकती है? वो तो वहीं ले जाएगा जहां हमें ठग लिया जाए। तो इस मन के साथ शब्द स्पर्श रूप रस गंध, काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर, ये सब इसके इशारे पर खड़े हैं और ये ठग मन हमको ऐसी ही सलाह देता है जहां हमें लुटवा देता है। हमारी सत्यता, हमारी पवित्रता, हमारी जितेंद्रियता, हमारा धैर्य, हमारी पुण्य, ये विवेक विचार, ये सब लूट लेने वाले ठग हैं। अगर हम सावधान नहीं रहे तो हमारा मन ही हमको नष्ट कर देता है। इसलिए मन की प्रत्येक स्फुरणा, मन की प्रत्येक संकल्प पर उपासक की बड़ी सूक्ष्म दृष्टि रहती है और उस मन की स्फुरणा और संकल्प को गुरुदेव, आचार्य, आराध्य देव, एक ही बात है, इनकी वाणी से वो देखता है कि कहीं वाणी के विरुद्ध स्फुरणा तो नहीं हुई, कहीं वाणी के विरुद्ध आचरण का संकल्प तो नहीं बना। यदि चतुर उपासक इनकी जांच करता रहे और इनको डांटता रहे, मन 5 ज्ञानेंद्रियों को स्वतंत्र रूप से विषयों का संयोग ना होने दे, शास्त्र मर्यादा गुरु आज्ञा के अनुसार चले, तो इसी जन्म में उसे दुर्लभ वस्तु प्राप्त हो जाती है। अपने लोगों की इतनी नीची धरा हो गई है कि हमें दुर्लभ वस्तु प्राप्ति की चाह ही नहीं रह गई। जैसे एक गरीब आदमी मांगेगा तो क्या मांगेगा? 1 साल का भोजन की व्यवस्था कोई कर दे, क्योंकि इतना ही उसका विचार है। तो हम प्रकृति में फंसकर इतनी नीच वृत्ति वाले बन गए कि हम अगर भगवान से भी मांगेंगे तो इंद्रियों के विषय ही मांगेंगे। हमें भोगने के लिए भोग दे दीजिए और भोग योग्य शरीर कर दीजिए। ये हमारी निकृष्टता। स्वयं सुख राशि चैतन्य घन परमात्मा का अंश प्रकृति के संयोग से इतना नीच प्रवृत्ति का हो गया कि वो अपने आराध्य देव, अपने स्वरूप का विस्मरण करके क्षुद्र विषयों में, जैसे आज तक किसी की ओषकण चाटने से प्यास नहीं बुझी, ऐसे ही चाहे जितना विश्व के भोग भोग लो, तुम्हारी कामना, तुम्हारी तृष्णा कभी शांत नहीं हो सकती। ये तभी शांत होगी जब अविरल भक्ति की धारा में आप अवगाहन करोगे। एक जीवन ये दे दो प्रभु को। ये मनमानी आचरण, मन की स्फुरणा और संकल्प के अनुसार चलना, ये आपको प्रभु से विमुख किए हुए। मान लीजिए इसमें 3 गुणों का प्रभाव पड़ता रहता है। कभी मन सात्विक संकल्प करता है, कभी राजसिक करता है, कभी तामसिक करता है। कभी मन सत संबंधी संकल्प करता है, कभी असत संबंधी करता है। बहुत सूक्ष्म विवेक के द्वारा इस पर दृष्टि बनाए रखिए। असत संकल्पों को नष्ट कीजिए, सत संकल्प का बढ़ावा दे करके भक्ति की तरफ आगे बढ़िए। आपको किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान की सुख की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं सुख समुद्र हैं। मान लीजिए आप जब तक शरीर को अपना मानेंगे तब तक अभाव नहीं मिटेगा, और जहां आप प्रभु को अपना मानेंगे कोई अभाव रह ही नहीं जाएगा। आप पूर्णता का अनुभव करेंगे, ऐसी पूर्णता का अनुभव करेंगे। चराचर जगत भगवत स्वरूप है तो आप भी भगवत स्वरूप है। अब कोई इच्छा नहीं रह गई, कोई चाह नहीं रह गई, कोई समस्या ही नहीं रह गई। हर समय परमानंद में अंतःकरण डूब जाता है। जितनी भी हम चेष्टाएं करते हैं सुख के लिए करते हैं, परिणाम दुख मिलता है। हम क्यों नहीं समझ पा रहे कि हमारा रास्ता गलत है? अगर एक बार धैर्य से सोचो, जब से हमें होश संभाला तब से हम उपाय सुख का करते हैं, लेकिन दुख से पिंड नहीं छूट रहा, मतलब रास्ता गलत है। आओ प्रभु की तरफ। जो ही प्रभु की तरफ आओगे तो ही तुम्हें हो सकता है माया सुख का प्रलोभन दे या दुख का भयावह दृश्य रख दे। घबराना नहीं, क्योंकि वो अपने फंदे से बाहर नहीं निकलने देना चाहती। दुरत्या सहज में ऐसे मुक्त नहीं कर देती। आप हिम्मत वाले बनो, धैर्यवान बनो, और ये तभी आप बन सकते हो जब प्रभु को अपना मानोगे। प्रभु को अपना मानने वाला हर कष्ट सह सकता है। प्रभु को अपना मानने वाला हर वस्तु का त्याग कर सकता है। प्रभु को अपना मानने वाले को कभी कुछ भी दुर्लभ नहीं है। इस बात को पकड़िए आप। केवल प्रभु को अपना मानने वाले को सदगति उसके करतल में रहती है, उसके हाथ में सदगति है।
इसलिए भगवान कृपा करके कह रहे हैं, बहूनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत जन्मों की साधना के परिणाम रूप वो मेरी शरण में होकर के जान पाता है कि केवल भगवान ही भगवान है। भगवान अपने को त्रिगुण माया का पर्दा लगाकर ढके हुए यही है, हमारे पास है, हमारे सामने है, पर हमारे नेत्रों में पर्दा लग गया है त्रिगुण माया का। आप निरंतर प्रभु का आश्रय लेकर नाम जप कीजिए, आपकी स्थिति बदल जाएगी। पूज्य श्री भाई जी महाराज, राधा माधो बसी रहे ही महनी तेललाम, मुख निर्तत नित नव मधुर राधा माधो नाम। राधा माधो प्रेम रस सुधा दिव्य सुमहान, स्वसुख वासना रहित चित करत निरंतर पान। निष्कामति बहुत दुर्लभ है। बुद्धि में कोई कामना ही न रह जाए और सबके प्रति सुख देने का भाव आ जाए, ये रसोपासना के उपासक की नींव है। अपनी दिनचर्या ऐसी बना लो कि कम से कम खर्चे में जाए, प्रकृति से तुम्हारा कम संबंध हो। भले हर सामग्री, हमने संत जनों को देखा है, उतना ही पानी प्रयोग करते हैं जितनी आवश्यकता है। ऐसा नहीं टूटी खोल दी पानी बह रहा है, उतनी ही प्रकाश, नहीं तो बंद कर दिया, अंधेरे में बैठे हैं, शांत भगवत चिंतन। प्रकृति का प्रयोग बहुत कम मात्रा में करो। प्रार्थना मान लीजिए, आप प्रकृति के स्वामी बन करके भोग करेंगे तो आपको अपनी दासता से मुक्त नहीं होने देगी। प्रकृति अपना गुलाम बना के रखेगी आपको। उतना ही भोजन, उतना ही वस्त्र, जितना हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, बस प्रकृति से दूर रहो। जितना आवश्यक है उतना स्वीकार करो। प्रकृति से दूर रहने का मतलब हर समय आवश्यकता हमें प्रिया प्रीतम की है, इसलिए हमें उनके चिंतन में रहना, प्रिया प्रीतम के नजदीक रहना है। और अगर प्रकृति के भोक्ता बने तो फिर प्रकृति तुम्हें गुलाम बना लेगी, वो अपनी दासता से मुक्त नहीं होने देगी। जितना आवश्यक है उतना। अगर आप पैदल चल लेते हो, आपका स्वास्थ्य ठीक है, तो आप पैदल चलने की चेष्टा करें। वाहन रिक्शा करने की जरूरत नहीं है। 10 मिनट पहले चलिए, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, भजन बनता रहेगा। अकेले चल रहे झूमते हुए, कोई पद गुनगुना रहे हैं, नाम चिंतन करें। या 1-2 साधक साथ चल रहे, नाम जप कर रहे। जरूरी है 4 कदम जाना है, रिक्शा में बैठ जाओ। इतना शरीर को सुकुमार कर लिए हो, प्रकृति का वार सहने की ताकत नहीं रह गई। आप सच्ची मानिए, जितना आप प्रकृति का सुख भोगेंगे उतनी प्रकृति आपको दबा देगी। गंगा के किनारे रहते थे, 10 वर्ष, हमें याद नहीं कभी जुकाम हुआ होगा। 3 टाइम गंगा स्नान होता था। प्रकृति का सीधा वार सहो, परमात्मा चिंतन अखंड होने लगेगा, क्योंकि आप साधक हैं। हम प्रकृति के गुलाम बनते जा रहे हैं, तो हमारे अंदर सुख देवे को चाव नहीं आएगा, सुख लेवे को चाव आएगा। हर वस्तु से, हर व्यक्ति से, हर पदार्थ से हम सुख भोग लें। ये उपासक नहीं है, ये उपासना नहीं, ये वासना है। हमें वासना को उपासना में बदलना है। फिर ध्यान दीजिए, प्रकृति की उतनी ही वस्तु प्रयोग कीजिए जितनी अत्यंत आवश्यक है। जीवन में कभी साबुन तेल का प्रयोग नहीं हुआ, पूरे जीवन में कभी। कोई हम काले कलूटे ऐसे तुम्हें दिखाई दे रहे हैं क्या कि भाई वो क्रीम नहीं लगी, साबुन नहीं? अरे भागवती तेज से संपन्न उपासक होता है। भले त्वचा का रंग सांवला है, पर हृदय में तो गौर श्याम विराजमान है, उनका प्रकाश होता है। साधु को साबुन लगाने की क्या जरूरत है? अच्छा, कपड़ा है, फट गया तो सिल लिया है, रज ही तो लगती है, पानी से धो लिया। क्या जरूरत है प्रकृति के विविध प्रकार के साबुनों की, वस्तुओं की? जितना आप प्रयोग करेंगे उतनी गुलामी होगी। आप तर्क कर सकते हो, बहुत बढ़िया है आपके पास बुद्धि एक दूसरे पर, लेकिन हम आपको जो कह रहे हैं, जब वो धरा आ जाएगी ना, तो फिर इन सब बातों का कोई महत्व नहीं रहता। लेकिन वहां तक इस बात का महत्व रखना पड़ेगा। अगर आप प्रकृति का भोग करेंगे तो प्रकृति आपको मुक्त नहीं होने देगी। शब्द याद कर लीजिए। वृंदावन के सिवा कभी जीवन में ऐसे मंजन नहीं हुआ, कोलगेट आदि जो कहते हैं, कभी नहीं। गंगा जी की बालू वही ऐसे हुई है। कभी कहीं 1 रुपए का खर्चा जीवन में नहीं। चाय कभी नहीं पी। चाय क्या मतलब, रोटी मिल जाए 2-4 दिन में तो भगवान की कृपा। गंगा किनारे कौन सा वहां कोई 56 भोग लिए बैठा है? चित्तवृत्ति को निरंतर भगवदाकार करने के लिए प्रकृति के संयोग का कोई भी चिंतन न रह जाए। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। ऐसे थोड़ी भगवदानंद की अनुभूति होती है।
जवान हो, स्कूटी में भर भर घूम रहे हो, इधर उधर भागे घूम रहे हो, अत्यंत आवश्यक बात है कोई ऐसी है कि अमुक समय पहुंचना ही तो ठीक है, नहीं आराम से टहलते हुए जा रहे हैं, राधा वल्लभ श्री हरिवंश चिंतन करते चले जा रहे हैं। ये जो आपकी सुख वृद्धि बुद्धि में आ गई है प्रकृति जन्य भोगने की, ये आपको परमात्मा प्राप्ति होने में बाधा खड़ी करती रहेगी। आप ध्यान से सुन लो, हम बहुत अच्छे अच्छे महापुरुषों का गंगा किनारे दर्शन, स्पर्श, संभाषण आदि प्राप्त हुआ, देखा है। केवल उतना ही प्रयोग जितनी आवश्यकता है, अन्यथा नहीं। दूसरों को पाने में बड़े प्रवीण और अपने पाने में बहुत संकुचित। एक तरी नाम का आश्रम है, गंगा किनारे भ्रमण करते समय मिला हुआ था। श्री पूज्य स्वामी सुरेशानंद जी महाराज, कई संत पहले से वहां विद्यमान थे और भी संत, और जब सबको ऐसे लगता था जैसे बहुत पूर्व परिचित है, बड़े प्यार से सबको गुलगुला, पुआ, खीर, क्या क्या बनवाया, और ऐसे उल्लसित जैसे कोई बालक आनंदित होकर के पवा रहा हो। दौड़ दौड़ के दिगंबर रहते थे, नंग धड़। जब कोई माता बहनें आ जाती थी तो एक कचला ऐसे डाल लेते थे, परमहंस थे। आश्चर्य में उनकी वृत्ति देखी, संतों को पवाने में इतने आनंदित। पाले वो पीछे एक कुटिया मिट्टी की थी, पता लगा कि नई अवस्था थी तो खोज रहती थी संत महात्माओं की वृत्तियों को देखना, उनकी एक एक चेष्टा को देखना, उनकी एक एक बात को पकड़ना। तो गए उनकी कुटिया में, ऐसे दरवाजा उड़का हुआ था, प्रार्थना की महाराज जी आ सकते हैं, उनका हाँ, खुला। पहली बार दर्शन हुआ, केवल तखत पड़ा हुआ है, कोई गद्दा नहीं, कोई आसन नहीं, ऐसे दिगंबर बैठे हुए, हाथ में 2 रोटी है और बैंगन का भरता है, और ऐसे पा रहे थे। गोस्वामी जी आपने हमको तो वो सब गुलगुलाओ, खीर और पूड़ी सब। अरे बोले गुरु जी, सब संतों को गुरु जी कहे, गुरु जी ये तो सब आप महात्माओं के भाग में, मुजदम के भाग में कहा है, बस शरीर पोषण के लिए 2 कोरा अन्न डाल देते। कितने चतुर शिरोमणि हैं, दूसरों को सुख देने में इतने आप देखते तो उल्लसित हो जाते कि मतलब इतना स्नेहीपन, इतना घनिष्ठतापन संतों से। दौड़ दौड़, अरे आप और खीर लीजिए, आप, और आप क्या पा रहे हैं, आप किसमें सो रहे हैं, नए नए कंबल सबको बंटवाए, आप कैसे रह रहे हैं। ऐसे चमड़ा मोटा हो गया था, बस गंगा में डुबकी लगा ली, जटाएं बनी हुई। ये है भगवदानंद का अनुभव करने वाले महापुरुष। तो इसीलिए भगवान कह रहे बहु नाम जन्म नावंते, बहुत जन्म लगते हैं, क्योंकि हम जानबूझकर प्रकृति के भोक्ता बने बैठे। कर्ता और भोक्ता बनने वाला ये अनुभव नहीं कर सकता। सब जगह भगवान सच्चिदानंद बैठे नहीं, पहले एक बार हटो संसार से। संसार का भोगी न संसार को जानता है न भगवान को जानता है, और जो संसार से राग रहित हो गया है वो भगवान को भी जान जाता है, अपने स्वरूप को भी जान जाता है। संसार को जितना आवश्यक है उतना अन्न लो, जितना आवश्यक है उतना पानी पियो। अगर सह सकते हो तो एक आध पहर की भूख को सह जाओ, कम कपड़े, कम खर्चा, खूब भजन, अभी देखो प्रकाश हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बिल्कुल नाम मात्र का भजन और अधिक से अधिक विषय, प्रकृति जन्य भोगों का भोग, इसलिए अनुभूति में कुछ आ नहीं रहा। परमानंद क्या है वो समझ में नहीं आ रहा, रजोगुण भरा घुमा है, बस ऐसे ही। ऐसे नहीं होगा, निष्काम मति चाहिए, सबके प्रति हमें सुख प्रदान करने की भावना चाहिए। कैसे आएगी, बोले निरंतर राधा वल्लभ लाल का नाम जप करो, हृदय में उनके श्री चरणों का ध्यान करो। भाई जी कह रहे हैं मुख निरतत नित नव मधुर राधा माधव नाम, तो राधा माधव बसी रहे ही महानित्य ललाम। अगर आपकी जिह्वा से आराध्य देव का नाम चलता रहा तो हृदय में आराध्य देव प्रकाशित हो जाएंगे। ये केवल लिखी पढ़ी बातें नहीं, आप चलोगे तो खुद अनुभव में आ जाएगा, क्योंकि प्रभु हैं। जब आप उनको पुकारोगे ना, ये नाम जप करने का मतलब हम पुकार रहे हैं, तो हमारे हृदय में ही भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, जो दीनों पर दया करते हैं। दैन्य वही है जो केवल भगवद आश्रित हो गया है, अन्य आश्रयों का त्याग कर दिया है, प्रभु हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। प्रेम सुधा रस में ऐसा उसका अंतःकरण पक जाता है कि स्वसुख वासना की गंध नहीं रह जाती। अभी तत्सुख भावना की गंध भी नहीं है, केवल स्वसुख वासना है। अगर हम किसी से मिलते हैं तो अपने सुख के लिए, किसी से विनय करते हैं तो अपने सुख के लिए, किसी को हम सेवा करते पाए जाते हैं तो हम अपने सुख के लिए, भगवत आराधन भी करते हैं तो अपने सुख के लिए, तत्सुख भावना की गंध नहीं है। और नाम जप करते हुए आराध्य देव के चिंतन में जो हर समय तल्लीन है, प्रकृति की केवल अत्यंत आवश्यक वस्तुओं का ही सेवन करता है, वो स्वसुख वांछा की गंध से भी रहित हो जाता है। स्वसुख वांछा जब तक है तब तक आप प्रकृति का भोग कर रहे हैं, क्योंकि स्वसुख वांछा शरीर को लेकर होती है, तत्सुख वांछा आराध्य देव को लेकर होती है। जब स्वसुख वांछा की गंध नष्ट हो जाती है तो उपासक को अनुभव होता है, बुद्धि से नहीं, स्वयं से। वो देख रहा है कि स्थूल सूक्ष्म और कारण में बैठ करके हमारे प्रीतम कैसा संचार कर रहे हैं, कैसा संचालन कर रहे हैं, कैसा संयम कर रहे हैं, कैसा वर्ताव कर रहे हैं। वो देखता है केवल अब मेरे द्वारा बोल रहे हैं,
केवल मेरे वे भगवान मेरे द्वारा छेड़ रहे हैं वे निज मधु मुरली की तान। मेरे जीवन में है अब तो एकमात्र उनका ही स्थान, अतः उन्हीं की होती मुझ में क्रिया नेत सब क्षुद्र महान। अब उस उपासक को अनुभव हो रहा है कि मैं बोल नहीं रहा हूं, मेरे द्वारा बुलाया जा रहा है। केवल दिखाई दे रहा है इस शरीर से आवाज निकल रही, पर वो आवाज मेरे आराध्य देव ही बोल रहे हैं। मेरे द्वारा क्रियाएं हो रही हैं, ये केवल दिखाई दे रहा है, क्रियाएं तो आराध्य देव के द्वारा हो रही हैं। हर समय एकमात्र मेरे प्रीतम, चाहे वो क्षुद्र हो या महान हो, हर क्रिया, हर बात, हर चेष्टा केवल प्रीतम कर रहे हैं। अब बाहर ही वासुदेवा नहीं, अंदर भी वासुदेवा आ गया, कहीं अपना अस्तित्व नहीं रहा। तो श्री भगवान कहते हैं ऐसा महात्मा सुदुर्लभ है, समहात्मा सुदुर्लभा। जब इस कोटि का कोई होता है तब वो ऊंचे दर्जे का महात्मा, जिसका मिलना अत्यंत कठिन है। अगर ऐसे महात्मा का दर्शन हो जाए, संभाषण हो जाए और उनकी बात हम कोई पकड़ ले तो निश्चित अमोघस्य भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। ये जो ऊंचे दर्जे के महात्मा होते हैं, ये अपने आनंद में मगन रहते हैं। ऐसी भगवत स्थिति होती कि बोलने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती। उनका जीवन, उनका दर्शन, उनका कोई आश्रय लेकर उनका चिंतन करे या उनके शरीर से स्पर्श की हुई वायु, ये सब जगत का कल्याण करती है। वो शांत एकांत अपने आप में रमण करते हैं। भगवत प्रेरित तो होकर जब वो अपनी महिमा से नीचे उतरते हैं, यह है महात्मा की स्थिति। आप पहचान नहीं सकते ऐसे महापुरुष को। हो सकता है आपको दिखाई दे पागल है, हो सकता है ये बिल्कुल नॉर्मल आदमी, ऐसे ही स्थिति बहुत ऊंची हो सकती है। जैसे जड़ भरत जी महाराज को रघुगण बड़ा सत्संगी है, कपिल भगवान से सत्संग करता है, पर पहचान नहीं पाया क्योंकि ऐसा प्रच्छन्न भेष है। ऐसा कहां महापुरुष हो सकता है, न नहाए न धोए, एक यज्ञोपवीत पड़ा है, वो भी इतना मलिन है यज्ञोपवीत कि बता रहा है कि सालों से पानी नहीं गया होगा शरीर के ऊपर, स्नान नहीं किया होगा, क्योंकि शरीर स्थिति में है ही नहीं, स्वरूप स्थिति में निमग्न है जड़ भरत जी। ऐसे ऊंचे दर्जे के जो महापुरुष हैं, उनकी कोई भी चेष्टा से आप नहीं जान सकते महात्मा है, क्योंकि बोलेंगे ही नहीं, उपदेश ही नहीं करेंगे, बात ही नहीं करेंगे, कोई भागवतिक चर्चा ही नहीं करेंगे, गुप्त, एकदम गुप्त, बिल्कुल ऐसे व्यवहार जैसे एक साधारण आदमी करता है व्यवहार, आप जान ही नहीं सकते। जब वो कृपा करते हैं तो बोले फिर ऐसे जनों से उद्धार कैसे होता है, जगत का मंगल कैसे होता है? बोले वो अपनी महिमा से नीचे उतरते हैं। जब भगवत आदेश होता है तो अपनी महिमा से नीचे, कोई जान नहीं सकता कि इनको कुछ बोलना आता है, इनको कुछ शास्त्र का ज्ञान है, ये कोई अच्छी कोटि के महात्मा है नहीं, मांगते खाते से फुटपाथ में पड़े हैं, इनको क्या, लेकिन बहुत ऊंची स्थिति हो सकती है। जब महात्मा भगवत प्रेरित होकर अपनी महिमा से नीचे उतरते हैं, तब वो किसी के सामने अपने भावों को प्रकाशित करने लगते हैं। जैसे महिमा से उतरे नीचे जड़ भरत जी, तो पालकी में विराजमान रघुगण को उपदेश देने लगे। ये महिमा से उनका नीचे उतरना है, भावों से नीचे उतरते हैं और उपदेश करने लगते हैं कि देखो परम मंगल परम सुख के लिए महात्माओं ने, भगवान ने ऐसा आदेश किया है कि आपको ऐसा चलना चाहिए, ऐसा चलना चाहिए। उन्हीं महापुरुष के वचनों से संसार का उद्धार होता है। ये प्रवचन तभी सार्थक है जब स्वयं में उतारा गया हो। हम हजारों को उपदेश करें, हमारे आचरण गंदे हो, हजारों को कहें कि सब माया है, हम खुद अंदर से चाहते हो रुपया पैसा मान सम्मान, हृदय से हमारा संसार के प्रति अपनापन है, प्रभु से है नहीं, तो सारा उपदेश हाथी स्नान के समान होगा। जैसे हाथी स्नान करके निकला, धूल भर करके पुनः वैसे गंदा हो गया। किसी के ऊपर कोई रंग नहीं लाएगा उपदेश। जब तक हमारे आचरण ठीक नहीं होंगे, हमारी स्थिति नहीं होगी, हमारा भजन नहीं होगा, तब तक हमारा उपदेश किसी के ऊपर रंग नहीं लाएगा। इन महापुरुषों के द्वारा जगत मंगल होता है कि अनुभूति की वासुदेवा सर्वम। अब बोलने की स्थिति किससे बोलें? सब जगह उन्हें अपना इष्ट दिखाई देता है, किसको उपदेश करें? पर अब प्रेरित हुआ, प्रभु से अंतःकरण प्रेरित हुआ और वो बोलना शुरू किए। उनका कोई संकल्प नहीं है, कोई बोलने की इच्छा नहीं है, वो वास्तविक बोल भी नहीं रहे हैं, प्रभु ही बुलवा रहे हैं, उनकी अनुभूतियों को बाहर निकाल रहे हैं जगत मंगल के लिए। अब वो जो बोलेते हैं, जो आचरण करते हैं, वो सब शास्त्र सम्मत होता है और जगत का मंगल होता है। इससे जब और नीचे उतरते हैं
तो कहते तुमको हमारी आज्ञा का पालन करना ही होगा। ये तुम्हारे लिए वो इतना नीचे उतर गए कि अभेद होते हुए भेद स्वीकार करके बोले तुमको हमारी आज्ञा का पालन करना है। इसीलिए जो सत्संगी महापुरुष हुए हैं उन्होंने कहा अगर कोई संत आदेश कर दे तो विचार मत करना। बहुत कृपा करके वो बोले अगर आज्ञा कर दे तो विचार की जरूरत नहीं है। सत्संग हो रहा है उसमें कोई बात पकड़ लो, आपके सौभाग्य की बात। अगर वो कहीं आपको आज्ञा कर दे तो चुपचाप उस आज्ञा का पालन कर लेना, उससे देखोगे आप प्रभु के नजदीक पहुंच जाओगे। बड़ी करुणा होती तब वो आज्ञा करते हैं। उन साधकों के सामने वो ऐसे अपने शासन का विधान रचते हैं जिससे उनको ऐसा करना ही पड़ेगा और इससे वो भगवत प्राप्त हो जाएंगे। ये अपनी महिमा से नीचे उतर करके करते हैं। जब वो बिल्कुल नीचे उतर जाते हैं अपनी स्थिति से तब वो दंड स्वीकार करते हैं देना। तो जाओ फिर हम तुम्हें ऐसा ऐसा, अब तुम्हें मानना ही होगा, नहीं मानोगे तो ऐसा तुम्हें भोगना पड़ेगा, तुम्हें ऐसा हो। या शारीरिक दंड दें या वाचिक दंड दें या मानसिक दंड दें। वो समर्थ भगवान के निज जन है, वो अपनी महिमा से नीचे उतर गए आपके लिए, तब वो दंड विधान करते हैं। संतों की आज्ञा में बहुत कृपा भरी होती है। अगर कोई उनकी आज्ञा का पालन कर ले तो परम कल्याण निश्चित है। परंतु महात्मा की आज्ञा का पालन कोई देहाभिमान रहित ही कर सकता है पूर्णतया, नहीं देहाभिमान आड़े आ जाता है। देवर्षि नारद जी ने भक्ति सूत्र में कहा महत्संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च। ये महत्संग वासुदेवाश्वरमित सा महात्मा सुदुर्लभा। महात्मा की जिसकी ये अनुभूति है जड़ चेतन सब भगवत स्वरूप है, ऐसे महात्मा का मिलना बड़ा दुर्लभ। श्री भगवान कह रहे हैं सा महात्मा सुदुर्लभा। महत्संगस्तु दुर्लभ हो, देवर्षि नारद जी भी स्वीकार करते हैं। बड़ी दुर्लभ बातें हैं। यहां जो कहा जा रहा है कि महात्मा ऐसा दुर्लभ है, वो दैवी संपत्तिवान, साधु स्वभाव वाला, पूर्ण सदाचारी, भागवत धर्म का अक्षरशः पालन करने वाला और निरंतर भजन परायण, ये महात्मा का लक्षण है। खोए रतन फिरत जे घर घर, कौन काज ऐसे जिए। क्या जीवन ऐसा। अगर हम भगवान के भक्त का वेश धारण करके अपनी रसेंद्री और जनेंद्री के सुख के लिए भटक रहे तो धिक्कार है, हमारे जीवन को धिक्कार है। स्वांग रचने से काम नहीं चलता। अपने जीवन को प्रभु के चरणों में जो समर्पित कर देता है वही महात्मा बनता है। मनमानी आचरण बड़ा विचित्र खेल है। हम भेष रख करके भी वही करना चाहते हैं जो संसारिक जन करते हैं। फिर हम में और संसारिक में अंतर क्या रहा। संसारिक विषयों में टूट जाता है और साधु विषयों पर विजय प्राप्त करता है। संसार में विषयों का महत्व है और भागवतिक महापुरुषों के हृदय में बमन के समान त्याज्य दिखाई देते हैं। आसपास भले ढेर लगा रहे, कहीं आसक्ति नहीं है। उनकी आसक्ति प्रभु के नाम में है, प्रभु के रूप में, प्रभु के लीला में, प्रभु के धाम में है। सच्चे हीरों की भांति ऐसे महात्माओं की संख्या बहुत नहीं होती। समात्मा सुदुर्लभा, ऐसे महात्माओं की बहुत संख्या नहीं, बहुत आयत नहीं होती। एक बार श्री वल्लभाचार्य जी के शिष्य ने कहा प्रभु मुझे 100 ब्राह्मण पवाने हैं। अब बड़ा अच्छा है, किसी भी एक वैष्णव को पवा दो 100 ब्राह्मण का फल प्राप्त हो जाएगा। तो 100 ब्राह्मण को आराधन करने की, भोजन पवाने की जो फल है वो फलवृत्ति तुम्हें एक वैष्णव के सेवन से मिल जाएगी। हो तो फिर महाराज हम 100 वैष्णव पवाएंगे। हाँ, एक भगवत प्रेमी महात्मा को पवा देने से शास्त्रों वैष्णवों की आराधना करने का फल प्राप्त हो। तो महाराज हम 100 भगवत प्रेमी को पवाएंगे। मौन हो गए वल्लभाचार्य जी। उनका गुरु जी आप मौन क्यों हो गए? बोले 100 महात्मा भगवत प्रेमी असंभव। 100 संख्या में असंभव बोल दिया था वल्लभाचार्य जी ने कि आप ढूंढो और 100 महात्मा मिल जाए भगवत प्रेमी, असंभव। जमातों में, उपदेशकों में खोज करने पर आपको सदाचारी मिल सकते हैं, कर्मकांडी मिल सकते हैं, ज्ञानी मिल सकते हैं, प्रवचनकर्ता मिल सकते हैं। लेकिन भगवत प्रेमी महात्मा जो सर्वत्र भगवत अनुभूति से तृप्त हैं, जिनकी दृष्टि में ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं है, ऐसे तो केवल हरि की कृपा से मिलते हैं। परम दुर्लभ है ऐसा महापुरुष का संग मिलना। और ऐसे महापुरुष का संग मिला तो उसका परिणाम आप में दिखाई देगा, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। बोले महापुरुष के मिलने को हम कैसे जाने कि कोई महापुरुष, आप नहीं जान सकते क्योंकि वो इंद्रियातीत तत्व में स्थित है। आप इंद्रियों से कैसे जानेंगे? वो मन बुद्धि के अतर्क विषय है, तो तुम मन बुद्धि से कैसे जान पाओगे?
पर आप पर प्रभाव पड़ेगा, इससे जान सकते हो। जिनके संग से संसार फीका लगने लगे, भूले ग्रह व्यवहार, जिनके संग से तुम्हारे हृदय में वैराग्य बढ़ने लगे, विषय त्याग का उत्साह आने लगे, भगवान नाम जप करने की रुचि होने लगे, और इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करूंगा ऐसा निश्चय होने लगे, जान लेना मुझे महात्मा का साक्षात्कार हो गया है। मुझे महात्मा का संग, यही महात्मा के संग का फल है। परम दुर्लभ योगी ज्ञान जनवांछित भगवत प्रेम की प्राप्ति का तुम्हारे हृदय में उत्साह हो जाएगा। ऐसे महात्मा के दर्शन, संभाषण और सानिध्य से आप में प्रभाव आ जाएगा। आपको अपने में देखना है कि मेरा परिवर्तन, मेरे ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। पर आप मनमानी आचरण करो, उनकी बातों का उल्लंघन करो तो नहीं होगा। चाहे जितने बड़े महापुरुष के समीप रहो, यदि उनकी आज्ञा को उल्लंघन करोगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह भी बात ध्यान रखो। महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य देव भगवान के स्वयं अवतार हैं। वो कोई जीव नहीं है, ईश ही आए हुए आचार्य रूप में। और कृष्णदास नाम के एक वैष्णव उपासक को आपने ही स्वयं तीर्थ यात्रा के लिए स्वीकृति दी, कृपा करके। और रास्ते में जब महाप्रभु यात्रा कर रहे थे तो एक परिकर मिला भेषधारियों का, जो वाम मार्गी थे। वाम मार्गी वेद के विरुद्ध आचरण करते थे। महाप्रभु तो बेशुद्ध अवस्था में रहते थे। उनके प्रलोभन से कृष्णदास जी उनके पास चले गए। वो लोग वाम मार्गी जिससे शास्त्र निषेध करता है, आप ये न करो, ये न करो, वो सब करते थे। व्यभिचार आदि, मद्यपान आदि, ये सब करते थे वाम मार्गी। महाप्रभु को जो सुधाई, कहा कृष्णदास, देखा उन वाम मार्गियों के संग। तो कृष्णदास से कहा ऐसा क्या? और उनसे कहा तुम्हारे पास तो बहुत लोग हैं, हमारे पास तो एक ही सेवा कर, वापस कर दो। तो लोग महाप्रभु पर प्रतिकूल व्यवहार करना चाहा। भगवतिक तेज से कृष्णदास की रक्षा की, उनसे निकाला उनको। अब आप विचार करो, महाप्रभु चैतन्य देव के समीप यदि उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया, उनकी बात नहीं मानी, महाप्रभु प्रेमावतार हैं, कैसे आकर्षण हो गया वाम मार्गियों का। अगर आप महापुरुष के पास रहते हो, उनके अधीनता स्वीकार नहीं करते हो, थोड़ी भी मनमानी करते हो, तो प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूर से कोई महाप्रभु का चिंतन कर ले तो भजन में वृद्धि हो जाए। फिर महाप्रभु के समीप रह रहे हो, महाप्रभु की बात सुन रहे हो, उनकी स्थिति देख रहे हो, फिर भी तुम्हें वाम मार्गी अच्छे लगे। कहीं ना कहीं मनमुखी चाल अंदर होती है, तभी उपासक महापुरुषों का परम लाभ नहीं ले पाता। इसीलिए देवर्षि नाथ जी कहते हैं महत्संगस्तु दुर्लभो। फिर अगम्यो, अगर मिल भी जाए और आप उनकी इच्छा के अनुसार न चले, उनकी आज्ञा के अनुसार न चले, तो आप उनसे कुछ ले नहीं पाएंगे। ये खास बात है। फिर आप कहोगे हमारा परिवर्तन नहीं हुआ, हमें दृश्य नहीं दिखाई दे रहा। मनमानी आचरण करने वालों का परिवर्तन थोड़ी होता है। परिवर्तन होता है मन को उनकी बात पे अधीन कर दो। महापुरुषों को अपने शरीर से भी ज्यादा प्यारा सिद्धांत होता है, ध्यान रखना। आप उनके शरीर को खूब दुलार करें, उनके सिद्धांत को रौंद दें, बिल्कुल कहीं किंचन मात्र आपको लाभ नहीं मिलेगा। आप उनके सिद्धांत पर डटे रहिए, उनकी आज्ञा का पालन कीजिए, जीत जाएंगे, माया पर विजय प्राप्त कर लेंगे। गुरुजन कोई देहाभिमानी थोड़ी होते हैं महापुरुष जन कि तुम उनके देह को अच्छा कपड़ा दे दिया, भोजन दे दिया तो राजी हो जाएंगे। वो शरीर में ही नहीं है, तुम्हें पता नहीं। उनका सिद्धांत ही उनका जीवन है, उनका प्राण है। महापुरुषों के सिद्धांत पर कोई बिरला ही चल पाता है। नहीं, मनमानी आचरण के बिना वो मनुष्य जीने नहीं देगा। मन चाहता है मेरे अनुसार करो, बहुत जन्म से करवाता रहा है, इसीलिए त्रुटि हो जाती है। उपासक को चाहिए भगवत कृपा से जब ऐसे यदि संतों का संग मिल जाए तो अपने जीवन को उनकी आज्ञा के अनुसार बनाना चाहिए। बड़ा कठिन है महापुरुषों को पहचानना। बाहरी ढोंग कर लेना, साधुता का नाटक दिखा देना, ये बहुत अंश में सिनेमा में भी दिखाया जा सकता है। बढ़िया दाढ़ी, बढ़िया जटा, जूट, आंसू आदि 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 सब भक्ति के नाटक किए जा सकते हैं। आंखों से आंसू का बहना, चिल्लाना, प्रेमी के लक्षणों को बाय स्वांग करके दिखा देना, ऐसा हो सकता है। जो सच्चे प्रेमी जन होते हैं तो उनकी इतनी स्थिति नहीं होती कि केवल आंसू ही गिर रहे हैं, केवल ऐसा बाहरी भेष ही है। नहीं, प्रेमी जनों की जो आंतरिक स्थिति होती है, या तो उसी स्थिति का प्रेमी या स्वयं भगवान, और कोई नहीं जान सकता। स्थिति, आंतरिक स्थिति को नहीं जान सकता। निष्प्रही भगवत जनों को पहचानना केवल भगवान की बात है, या तो उसी स्थिति को पहुंचे हुए महापुरुष। तभी भगवान कहते हैं ऐसे संतों के पीछे मैं डोलता हूं कि इनकी चरण रज मेरे पे पड़ जाए। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम में हम नित्यम पुयत्यंगुरेण भी। यदि सौभाग्य से ऐसे महात्मा का संग मिल जाए और आप उनके आज्ञा के अनुसार जीवन व्यतीत करें तो अमोघस्य निश्चित भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। जैसे पूज्य श्री राधा बाबा गीता वाटिका में थे, तो वहीं
एक पास की बूढ़ी माई थी, चली जाती और सोहनी लगा जाती वहां रोज। ना उनको बाबा के पास प्रणाम करने के लिए वहां जाने की अनुमति नहीं थी, ना कभी कोई संभाषण, बस वो निष्ठापूर्वक संत सेवा भगवान की प्राप्ति का हेतु है सामान करूँ, बस इतनी ही दिनचर्या थी। एक बार 24 घंटे में जाती, बाबा के वहां सोहनी लगा के चली जाती। ना कोई ये इच्छा थी कि कोई ये कहे कि आप सोहनी लगाती बाबा क्या बड़े भाग गए। ऐसा ये मत समझो कि संतों की दृष्टि आप तक नहीं पहुंच रही है। जैसे सर्वात्मा भगवान सर्वत्र विराजमान है, तो संत भी उन्हीं सर्वात्मा भगवान में तदात्म हुए हैं, तो उनको सब पता होता है जो इस कोटि के महापुरुष होते हैं। बाबा ने एक दिन देखा 2-3 दिन से वो माई नहीं आ रही थी, वो माई सोहनी लगाने नहीं आ रही, कभी बात नहीं की थी उसकी बाबा ने, कभी मिले नहीं थे वो। अब बाबा वो तो बीमार है इसलिए नहीं आ पाई। बाबा ने कहा अच्छा चलो मुझे ले चलो, वहां ले चलो। समीप गए तो मरणासन स्थिति में थी, भाई वो वृद्धा थी। बाबा गए से मस्तक पर हाथ रख के बोले माई तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? हाँ हाँ। राधा श्याम सुंदर सामने खड़े। बोले हाँ बस इनको देखती रहो। बाबा चले गए। अमोघस्य, थोड़ी सी राई के समान सेवा का फल, श्यामा श्याम की प्राप्ति। पर अंदर से वो केवल इसी बात के आश्रित थी, कृपालु है, संत है, हमारा मंगल हो जाएगा, किसी से कहना नहीं, बस उतनी सोहनी लगा के चले। सदाचारी मिल सकते हैं, विद्वान मिल सकते हैं, वेशधारी मिल सकते हैं, दैन्य का आचरण करने वाले मिल सकते हैं, लेकिन जो प्रिया प्रीतम के प्रेम में जिनका हृदय डूबा रहता है, द्रवित रहता है, ऐसे महात्माओं की याद मात्र से पाप नष्ट होते हैं। ऐसे महात्माओं के दर्शन का अवश्य फल यही होता है कि जो इस मार्ग के पथिक है उसी मार्ग में आपका चित्त लग जाए। हां, जैसे अमावस्या की रात में कोई सोया है, अंधेरा है, पर वो रजाई उड़ करके सुबह 8 बजे तक सोता ही रहा तो उसे पता नहीं चला पर सूर्योदय हो गया है। ऐसे ही बिना किसी कारण के महात्मा का तुम्हें संग मिल गया, कुछ सेवा बन गई, या उनका सत्संग सुना, या उनकी बात सुनी, और आपके हृदय में आया कि हो भाग्य हमारे, आज तो आज संत दर्शन हुआ। बस ये इतनी ही बात तुम्हारे हृदय में भले ही अनुभव न कराओ कि तुम्हें क्या मिला है, पर एक दिन तुम्हारे हृदय में सूर्य की तरह प्रकाश होगा और तुम जान जाओगे कि ये उन महापुरुष के दर्शन का फल हुआ कि आज हमारी भागवती की स्थिति बढ़ती चली जा रही है। जैसे कोई धनी पुरुष किसी दरिद्र के नाम अपना अरबों की संपत्ति ट्रांसफर करा दे और उसको पता नहीं चला और वो भीख मांगता घूम रहा है 1-1 रुपए, पर जिस समय उसको ये कोई बता देगा, पता चल जाएगा, उसी समय वो अरबपति हो जाएगा क्योंकि ट्रांसफर हो गया है। ऐसे ही भगवत प्रेमी महात्मा की कृपा दृष्टि जिस पर हो गई तो वो भजन संपत्ति के बल से एक बिल्कुल साधारण स्थिति से असाधारण स्थिति में पहुंच जाएगा। आपको लगेगा कल तो ये गलियों में ऐसे ही डोलता नजर आ रहा था, आज ये कैसे ऐसे हो गया? हाँ, महापुरुषों ने अपनी संपत्ति ट्रांसफर कर दी, उनके हृदय को प्रकाशित कर दिया। भगवत प्रेमी महापुरुष का अज्ञात में भी संग हो जाए तो पाप उसे बांध नहीं सकता, अज्ञान उसके हृदय में रह नहीं सकता, प्रेम रूपी परम निधि उसके हृदय में जागृत हो ही जाएगी। अब इस बात का पता उसे कब लगे ये हरि जाने। जैसे सोते हुए पुरुष की आंख 8 बजे खुली तो उसको लगा आप प्रकाशवानी, प्रकाश तो पहले ही हो गया था, तुम सोते रहे। इसीलिए महत्संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघस्य लभ्यतेपि तत्कृपयैव। भगवान की कृपा से ही ऐसे महापुरुष का संग मिलता है। ऐसे संत का मिलन केवल हरि कृपा से होता है, दूसरा कोई उपाय नहीं, खोजने पर नहीं मिलते। हरि से प्रार्थना करो, वो भेज देंगे या बुला लेंगे, दोनों बातें। आपके समीप बुला लेंगे या आपको उनके समीप भेज देंगे। केवल हरि ही जानते हैं कि उनका कौन किस कोटि का भक्त है, इसलिए हम खोज करेंगे तो धोखा हो सकता है। हम सीधे हरि से प्रार्थना करें कि मुझे आप अपने प्रेमी जन का संग दीजिए। प्रहलाद जी ने भी मांगा, ध्रुव जी ने भी मांगा, बड़े बड़े महापुरुषों ने भी मांगा, भगवान से मांगा, साक्षात भगवान खड़े उनसे कह रहे अपने प्रेमियों का मुझे संग दीजिए। भगवत कृपा से भगवत प्रेमी महात्मा का संग और भगवत प्रेमी महात्मा की कृपा से भगवान में प्रेम, यह है क्रम। श्री कृष्ण कृपा से उद्धव का गोपी जनों की शरण में आना और गोपी जनों की कृपा से श्री कृष्ण प्रेम में उद्धव का मतवाला हो जाना। तस्मिस् तज्जने भेदा भावात, क्योंकि प्रभु और उनके भक्त में भेद का अभाव है, अर्थात जो इस कोटि का महात्मा है वो साक्षात भगवान ही है, वो भगवान का साक्षात स्वरूप हो गया है। देखने में पंचभूत बाहर से दिखाई देते हैं, अंदर से केवल एकमात्र भगवान ही है। न मन है, न बुद्धि है, न चित्त है, न अहंकार है, न इंद्रियां है, ये सब भगवत स्वरूप हो गई है।
जो प्रभु के चिंतन में मगन रहता है, प्रभु सबसे पहले उसके हृदय में आके विराजमान हो जाते हैं। वो प्रभु का हृदय बन जाता है, प्रभु उसके हृदय बन जाते हैं। साधो हृदयम मह्यम साधु नाम हृदयम तुहम मदन्यत्ते न जानंती ना हम तेभ्यो मनागपि। ये भजन करने वाले मेरे हृदय हो जाते हैं और मैं उनका हृदय हो जाता हूं। अब एक हृदय हो गया तो भगवान की मन की बात क्या है, उनके हृदय में आ रही। वे मेरे सिवा और किसी को नहीं जानते, मैं उन्हें छोड़कर किसी को नहीं जानता। ये बोलो, सर्वज्ञ भगवान क्या बोल रहे हैं? ये वो मेरे सिवा किसी को नहीं जानते तो मैं भी उनके सिवा किसी को नहीं जानता। ये बड़ी बात है। हम प्रभु के सिवा किसी को ना जाने, ये तो बात ठीक है, क्योंकि सब प्रभु के स्वरूप ही। सर्वज्ञ प्रभु कह रहे हैं मैं उसके सिवा किसी को नहीं जानता। फिर ये था माम प्रपद्यन्ते तास्तथे, इतना प्यार करते हैं कि प्रभु के हृदय में वो बसा रहता है। जैसे भक्त के हृदय में भगवान, ऐसे प्रभु के हृदय में वो भक्त। तदेव साध्यताम तदेव साध्यताम। देवर्षि नारद जी कहते हैं भगवत प्राप्ति के लिए एक ही चाह करो कि भगवत प्रेमी महात्मा का संग मिल जाए और वो कभी छूटे ना, और उनकी आज्ञा के अनुसार हम चले। उन महात्संग की ही साधना करो, उन्हीं की साधना करो। साधना करो इस बात की कि मुझे महात्मा मिल जाए। तदेव साध्यताम तदेव साध्यताम। साधना करो, भजन करके प्रार्थना करो प्रभु से कि आपके प्रेमी जन का संग हो जाए। भगवत प्रेम की प्राप्ति बिना भगवत प्रेमी महात्मा के हो ही नहीं सकती। रे मन रसिकन संग बिन रंचन उपजय प्रेम। बोले कहो कृपा उपजय के भांति, तो रसिकन संग फिरो दिन रात। रात दिन रसिकों का संग हो तो भगवत प्रेम की उन्मत्तता हृदय में छा जाएगी। भगवत कृपा से प्रेमी संत मिल जाएंगे और संत मिलन से भगवत कृपा का अनुभव आपके हृदय में होगा, तो आप दैन्य होकर भगवत प्रेम को प्राप्त कर लेंगे। इसमें एक बड़ा रहस्य है कि जैसे कोई राजा है, वो बहुत बड़ा प्रतापी, बड़ी महिमा है, पर वो प्रेमी है ये रूप सबको पता नहीं होता। उसके राज शासन का, उसके वैभव का, महिमा का तो पता होता है, लेकिन वो इतना भी प्रेमी है कि राज सिंहासन से बिलग उसके स्वरूप को देखो तो ऐसा कोई प्रेमी है ही नहीं। उसके प्रेम स्वरूप को जानने के लिए राजा के किसी निजी प्रेमी से मिलना होगा, जो राज दरबार और निज प्रेम दोनों को जानता हो, क्योंकि राजा का प्रेम हर एक से नहीं होता। व्यवहार राजा के रूप में सबसे बर्ताव होगा, पर प्रेम का बर्ताव तो किसी बिरले से ही होगा। अब जब हम प्रजा के रूप में देखें तो अनंत ब्रह्मांड हमारे प्रभु के हैं। हमारे प्रभु सब के साथ बर्ताव राजा जैसा करते हैं। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम भोगो। स्वतंत्र हो, जो करोगे भरोगे। हमारी तरफ से तुम्हें जल, वायु, आकाश ये सब फ्री है, पर आप जो तुम कर्म करोगे उसका तुम्हें भोग भोगना पड़ेगा। और वेद हमारे राजा का यशगान करते रहते हैं। ये जितने वेद पुराण हमारे प्रभु का यशगान करते हैं, लेकिन वो इतने भी प्रेमी हैं कि अपने भक्त के चरण चापते हैं। इतने भी प्रेमी हैं कि वो अपने भक्त के पीछे पीछे डोलते हैं। ये बात सबकी समझ में नहीं आती। ये वेद भी नहीं पहचान पाए हैं इस स्वरूप को। इसको तो कोई प्रेमी जन, इसीलिए ब्रज की लीला बड़ी गरिष्ठ लीला कही गई है। जहां वेद नेति नेति कहते हैं, ताई अहीर की छोहरियां छछियावर छाछ में नाच नचावे, ये प्रेमी स्वरूप है। ये किसी प्रेमी से ही पता चलेगा, वेद से नहीं। यहां तो वेदान्न प्रसन्नस्ति सावच्छिन्न अनुरागम लभते, जो वेद का भी पूर्णतया त्याग कर देता है वो अखंड प्रेम को प्राप्त होता है। प्रभु का प्रेम गुह्य रहस्य है। इस प्रेम राज्य में प्रवेश प्रभु से नहीं होगा, प्रभु के जनों से होगा। यह बात गूढ़ रहस्य है। उद्धव जी प्रभु के समीप प्रेमी नहीं हुए, पर प्रेमी गोपियों के समीप हुए तो उद्धव जी प्रेमी हो गए। यह गूढ़ रहस्य है। बिना भगवत प्रेमी महात्मा के कोई भगवत प्रेम को प्राप्त नहीं कर सकता। साधना करके महामहिम भगवान की महिमा से मोक्ष को प्राप्त हो सकता है, कल्याण हो सकता है, कामनाओं की पूर्ति हो सकती है, पर बिना भगवत प्रेमी महात्मा के कोई प्रेम प्राप्त नहीं कर सकता। अपने प्रेम का रहस्य प्रभु स्वयं नहीं बताते हैं, कृपा करके अपने प्रेमी के पास भेज देते हैं। फिर जब प्रेमी प्रभु के प्रेम रहस्य को बताता है तो प्रेम गोष्ठी में शामिल होने के योग्य जो उपासक हुआ, अब उसके हृदय में प्रेम जागृत हो जाता है। इसीलिए देवर्षि नारद जी कह रहे हैं तदेव साध्यम तदेव साध्यम। तुम साधना करो इस बात की भगवत प्रेमी महात्मा मिल जाए। निमज्जोन्मज्जताम घोरे भवाब्धौ परमायनम संतो ब्रह्मविदा शांता नौर्दृढ़े वाप्सु मज्जताम। जैसे जल में डूबते हुए पुरुष को नौका मिल जाए तो सुखपूर्वक बैठ करके पार हो जाता है, ऐसे भव समुद्र में काम क्रोध आदि के द्वारा हम डुबोए जा रहे हैं। यदि हमें भगवत प्रेमी शांत चित्त संत जन का
साक्षात्कार हो जाए, उनका अवलंबन मिल जाए, उनका आश्रय मिल जाए, तो हम ऐसे सुखी हो जाए जैसे कोई जल में डूब रहा है, प्राण निकलने वाले, समीप आपकी नौका में उसे बैठा लिया गया। ऐसे ही भव समुद्र में काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इनसे हम पिट रहे हैं, डूब रहे हैं। कोई भगवत प्रेमी महात्मा कृपा करे। सच्ची कहते हैं आपसे, ज्ञान मार्ग में, संन्यास मार्ग में भगवान शंकराचार्य जी के उपदेशों के अनुसार, संत महात्माओं की वाणी के अनुसार, कृपा के अनुसार जो कुछ समझ में आया, तो उस समय हमें लग रहा था हम परमानंद में निमग्न हैं, हम निष्काम हैं। लेकिन जब हिताचार्य की शरण हुए और यहां रसिकों की कृपा को हुई, तब लगा अभी ककहरा भी नहीं शुरू हुआ, अभी तो हम ककहरा भी नहीं जानते प्रेम मार्ग का। जहां हमें पूर्णता लग रही थी, वहां का उपासक यहां अभी प्रारंभ भी नहीं माना। हमारा ही हृदय हमको गवाही दे रहा था कि नवनिवृत्त निकुंज विलासनी, इस जुगल जोरी के मार्ग में अभी तुम अबोध बच्चे हो, काखा गागा भी नहीं आता, तो गुरु कृपा ही केवलम। और जब तक यहां का परिचय नहीं मिला था, तब तक हम अपने को पूर्ण मान लिए थे, क्योंकि है। पर जब इधर आए, तब उस समय जिसे हम परमानंद समझते थे, इधर आए तब लगा कि अगर ये चरणामृत न मिलता, ये कृपा न मिलती, तो हम समझ ही नहीं पाते। हम उसी को पूर्ण मानकर उसी में तृप्त हो रहे थे। यथोप श्रेयमाणस्य भगवंतम विभावशुम शीतम भयम तमोपेति साधूनाम संसेवतस्तथा। जिस प्रकार विभावशु भगवान अग्नि का आश्रय ले लेने पर ना शीत रहेगा, ना भय रहेगा, ना अंधकार, तीनों नष्ट हो जाएंगे। इसी प्रकार जब भगवत कृपा प्रसाद से हमें किसी भगवत प्रेमी संत का संग मिलता है, तो पाप रूपी शीत नष्ट हो जाता है, जन्म मृत्यु रूपी भय खत्म हो जाता है, और अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है। जैसे भगवान अग्निदेव का आश्रय लेने पर शीत भय अंधकार तीनों नष्ट हो जाते हैं, ऐसे भगवत प्रेमी महात्मा का आश्रय लेने पर पाप रूपी शीत, जन्म मृत्यु रूपी भय और अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है। निर्मल ब्रह्मबोध या भगवत प्रेम किसी साधन से प्राप्त ही नहीं हो सकता। ज्ञानी प्रवर अवधूत शिरोमणि जरभरत जी कहते हैं, नैषाम मतिस्ताव दुरुक्रमांघ्रिम स्पृशत्य अनर्थापगमो यदर्थः महीयसाम पाद रजोभिषेकम निष्किंचनानाम न वृणीत यावत्। रहुगण, ये जो मैं तुम्हें तत्व ज्ञान भगवत प्रेम की बात कह रहा हूं, ये ना तो तपस्या से, न यज्ञ से, न दान से, न गृहस्थाश्रम द्वारा परोपकार सेवा से, ना वेदाध्ययन से, ना जल अग्नि एवं सूर्य की उपासना से ये प्राप्त नहीं हो सकता। कैसे प्राप्त होगा? उन्हें निष्किंचना नाम न वृणीत यावत् महीयसाम पाद रजोभिषेकम। जो निष्किंचन भगवत प्रेमी महात्मा है, उनकी चरण धूलि जब तक आप मस्तक पर धारण नहीं करोगे, अर्थात उनकी आज्ञा के अनुसार नहीं चलोगे, उनका संग नहीं करोगे, उनके कृपा पात्र नहीं बनोगे, तब तक ये शुद्ध बोध और प्रेम प्राप्त होने वाला नहीं। प्रहलाद जी ने कहा, जिन भगवान श्री हरि के चरणों का स्पर्श समस्त अनर्थों की निवृत्ति करने वाला है, उन श्री हरि चरणों में तब तक प्रेम नहीं हो सकता जब तक भगवत प्रेमी महात्माओं के चरणों की धूल में आप स्नान नहीं करोगे, मस्तक से लेकर पूरे शरीर। हम लोगों को तो बड़ा सौभाग्य है, वृंदावन की कोई भी रज ले लो, सब महापुरुषों की रज है, इसलिए कहते हैं रोज अभिषेक करो। परंतु स्मरण रहे कि महापुरुषों के संग या चरण रज या सेवा का अर्थ केवल प्रगट में इतनी क्रिया करना ही नहीं कि आप रज ले लिए लगा लिए। इसका आंतरिक भाव है उनकी आज्ञा में जीवन को समर्पित कर देना। ये कठिन बात है, रज लेके तो लगा लिया है, सरल है, लेकिन उनकी आज्ञा का पालन करना, ये मनमुखी चाल एक जन्म के लिए बंद कर दो। अभी तक जो हुआ हुआ, अब आज्ञा से चल लो, अभी परिवर्तन हो जाएगा जीवन का। कितना मन के अनुसार चलोगे, ये बहुत कटिंग करता रहता है। सत मार्ग की कटिंग करके ये असत मार्ग को मिलाकर बैलेंस बनाए रखता है अपना मन, क्योंकि मन मर जाएगा सत मार्ग में। जे भी मन मरा चिदानंद रस में प्रवेश होगा। जीवित मन भगवदानंद का अधिकारी नहीं रहता। जीवित मन अर्थात विषय स्फुरणा वाला तो मरना नहीं चाहता, उपासक मारना भी नहीं चाहता। पर ये बात समझ लो, सब जगह अहिंसा, लेकिन इस जगह हिंसा हमें करनी ही होगी। जो सब जगह अहिंसा धर्म का पालन करते हैं, वो इस यहां हिंसा करते हैं, मन को मारते हैं। सब जगह हिंसा करते हैं, जो एक जगह ये अहिंसा व्रत लिए हो कि मन को नहीं मारते, वही दुर्गति को प्राप्त। एक की हिंसा करनी होगी, मन की, मन को मारना होगा।
बोले दिखाई नहीं देता, किस डंडे से मारे, काहे से मारे, जहर खा ले तो शरीर नष्ट होगा, मन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक ही डंडा है जो इसको मार सकता है, नाम। राधा 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 हर समय इसके ऊपर पड़ता है, इसलिए नाम जब करना नहीं चाहता और कुछ भी इससे करवा लो। हाँ, घंटों आप कोई भी सेवा करवा लो, राजी हो सकता है, लेकिन 1 घंटे बैठकर तदाकार वृत्ति से एक नाम को निरंतर जपो, ये राजी नहीं रहेगा, क्योंकि हर नाम उसके ऊपर प्रहार की तरह पड़ता है मन के ऊपर। एक बार इसे मारना होगा। मन मारा, प्रभु के रस का अनुभव हुआ। और ये मन मारना नहीं चाहते, जल्दी कोई नहीं मारना चाहते। देखो, एक ही चीज पा रहे हो, रोटी दाल, रोज वही रोटी दाल, थोड़ा तो कुछ मन, ये संसारियों को होता है, हम बाबा जी हैं, हमें इसे मारना है। अगर कह रहे रोज रोटी दाल, रोज ही अब बनने दो, वही वही पाओ, मरो। ये जो विषय, स्फुरणा विषय, संकल्प विषय, मारो इसको। कभी कभी तो मन बदलने के लिए, स्पष्ट देखो शब्द, मन बदलने के लिए कभी कभी हमें मन बदलना है। मन बदले ना, यही तो साधना है। आचार नहीं, कभी कभी मन बदलने के लिए हमें मन बदलना है, शब्द ही देखो ना। कभी कभी मन बदलने के लिए कहीं दान पुण्य तीर्थ यात्रा की भावना से नहीं, थोड़ा मन बदल जाए, जैसे हरिद्वार घूमे आए, थोड़ा पहाड़ हो, ऐसे मन बदलना है। मन को हमें बदलना ही नहीं है। तुम्हें मन बदलने के लिए परेशान होना, हमें मन नहीं बदलना, हमें श्री जी वाला मन बनाना है, बस वृंदावन वाला मन बनाना है। नहीं बदलना है इसको हरिद्वार जाकर, घर में आ गए तो द्वारका को जाके घर में वास कर रहे हैं। सही बात समझो, इसको एक में लगाओगे तो परेशान कर देगा तुम्हें। एक ही प्रकार का 1 महीने भोजन रखो, घिया की सब्जी, 2 रोटी 4 रोटी। भोजन की बात याद आते ही ऐसे रोमांच होने लगेगा। घिया की सब्जी, रोटी, नहीं वो अंदर से नहीं, प्राण पोषण के लिए पाना, चलो पाओ चल के, वो बस इसी बात में रहेगा कि यहां से देखो हो गई श्रद्धा हमारी, हम भिक्षा कर लेंगे। बिहारी जी के गोसाइयों में दूध भात का वो लेगा, ये यहां तो रोज घिया रोटी। मन मारना कोई खिलवाड़ नहीं है, खिलवाड़ नहीं है। बोले 2 दिन से अरहर की दाल बन रही है, आज थोड़ा बदल के, कुछ बदल के, बस यही बदल की बात को रोकना है। अपने बाबा जी हैं, बदलना नहीं, रोज इसको वही, जो ये कहे कि ये पाना है वो देना ही नहीं। क्यों? हम तुझसे बार बार प्रार्थना कर रहे हैं कि श्री जी के चरणों की चिंतन वृत्ति बना, बार बार तेरे हाथ जोड़ रहे हैं, तेरी प्रार्थना कर रहे हैं, अहे मन बहुत जन्म हो गए, तूने मुझे जो कहा मैंने किया, अब इस बार मेरी बात मान ले। श्यामाजू के चरणों, तू नहीं मानता, मैं कैसे तेरे को बदलने का अवसर दूंगा? मेरे कहने से तू नहीं बदल रहा, तो अब मैं बदलने वाला नहीं, तेरे को बदलना पड़ेगा। जिद्दी साधक, निष्ठावान साधक, मन मारिया तन बस में किन्हा, हुआ भरम सब दूर, बाहर से कुछ दिखत ना, अंदर चमके नूर। ये मन की विलासता प्यारी बंद करो, इससे हमारे जन्म जन्म बिगड़ते चले जा रहे हैं। बड़ा विचित्र खेल है। तो वो हर समय भजन करते करते ना, वो ऐसा लगता है डिप्रेशन में चले जाए। तो 30-40 मिनट के लिए बड़ा फेवरेट प्रोग्राम हमारा है, अमुक अमुक, वो देख लिया करें। ये जहर कितना उगल रहा है अंदर से मन, सब बात आपकी मानेंगे, थोड़ी बात हमारी मान लो, बस वो सर्च करके 30-40 मिनट प्रोग्राम देखो। 24 घंटे के लिए उसने अपनी पूरी तैयारी कर ली मन ने, अब तुम्हें गिराएगा 24 घंटे, बार बार शीन ला के, बार बार। बिल्कुल इसको किसी दुश्मन को मारना हो तो पहले उसके बल को नष्ट किया जाता है। कहां कहां इसका बल है उसको नष्ट करो, कमजोर करो। तो मन का बल है विषय सेवन, इसे विषय सेवन मत कराओ, ये निर्बल हो जाएगा। निर्बल मन को भगवदानंद में लगाओ, तो भगवान नाम, भगवत रूप, भगवत लीला, इस पर अधिकार करके इसे भगवत स्वरूप। इसका मर जाने का मतलब अमर हो जाना। मन की वासनात्मक वृत्ति का नाश करना ही मन की हिंसा है, और जहां वासनात्मक वृत्ति नाश हुई तहां वो अमर हो गया, वो कृष्ण रूप हो गया, वो परमानंदमय हो गया। तो श्री भगवान कहते वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। जिसने सब जगह अपने आराध्य देव को देख लिया, ऐसा महात्मा दुर्लभ है। तो कहते प्रभु इतनी मंगलमयी बात आपने बताई कि मेरी शरण में हो जाए, माया से तर जाएगा और सब जगह वो मेरा साक्षात्कार कर लेगा, फिर ये लोग आपकी शरण क्यों नहीं होते? तो प्रभु ने कहा कि वो जो पाप कर्म करते हैं, दुष्कृति होते हैं, मूढ़ होते हैं, वो मेरी शरण में नहीं आते। अगर वो आ जाए तो उनका भी कल्याण हो जाए। प्रभु आप इतने उदार दाता हैं, फिर सब लोग आपसे ही क्यों नहीं मांगते? अन्य देवताओं का पूजन भजन करके उनसे भी चाहते हैं। तो ऐसा काम स्थैर्हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। ये जो कामनाओं से ग्रसित लोग होते हैं, इनको जहां सुनने को मिला कि इस देवता की ऐसी आराधना करने से ये कामना की पूर्ति हो जाती है, तो उनको शुद्ध ज्ञान तो होता नहीं है, शुद्ध सत्संग तो मिला नहीं है। तो अपने अपने स्वभाव के अनुसार वो
उस देवी देवता की आराधना करने लगते हैं। अब भला बताओ, किसी भी आराधना में अंबा भगवती, उनके ऊपर शराब की बोतल, अत्यंत सुकुमार पशु पक्षियों को काटना, हमारी तो समझ में ही नहीं आया कि कौन सी आराधना हो रही भाई। एक बार कहते हो जगत जननी अम्बा की जय, जगत जननी की अम्मा है वो, जगत जननी है, अम्मा है वो, जितनी माता है उनकी भी अम्मा है वो, सब बच्चों की वो माँ है, चाहे वो बड़ा हो, बूढ़ा हो, जड़ हो, चैतन्य हो, जगत जननी। भला माँ अपने बच्चे का गला कटते देख करके कैसे प्रसन्न हो सकती है? मुझे तो आज तक की बात समझ में नहीं आई कि ये लोग कैसी मूढ़ता करते हैं। परम पावन महादेव जी के अर्धांग में विराजमान भगवती भला मदिरा का भोग कैसे स्वीकार करेंगी, शराब कैसे पिएंगी? यही की बात है। हम तो ज्यादा उनसे परिचित, परिक्रमा लगाते थे तो ऐसे चामुंडा जी के इधर मिले तो उन्होंने बताया कि बाबा हम तो रोज शराब का भोग लगा के पीते हैं, चामुंडा जी को भोग लगता है। उससे तो कुछ नहीं, पर हमारा विचार था कि देवी जी तो भगवान महादेव जी के अर्धांग में विराजमान है, परम पवित्र देवी शक्ति है, वो कैसे ऐसा? अब आप अगर वो प्रसाद पीते हो, आपको माँ का भाव आ रहा हो, दर्शन हो रहा हो, तो हमें बताओ। इसका मतलब है आप अपनी मन मानी करते हैं। शास्त्रों में तो किसी भी देवता या देवी को प्रसन्न करने के लिए जब तक आराधना कर रहे हो तब तक निर्विषय होने की बात पाई हमने, जहां जहां आराधना पाई। ऐसी आराधना तो हमने दैत्यों की भी नहीं देखी कि वो शराब पी करके कोई काम कर रहे हैं। एक ब्रह्म ऋषि की तरह उनकी जीवनचर्या हुई है जब उन्होंने कोई भी अनुष्ठान किया है। ये जो कामना से बुद्धि अपरीत हो गई है, वो लोग प्राय ऐसा कि अमुक बलि दे दो तो तुम्हारे पुत्र हो जाएगा, दूसरे के बच्चे को छीन कर तुम काट रहे हो, चाहे बकरा ही हो, मुर्गा हो, तुम्हारे बच्चा पैदा हो जाएगा। अरे वो अगर बच्चा तुम्हारे प्रारब्ध में नहीं लिखा है ना तो नहीं होगा, अगर होगा भी तो ऐसे कृत्य के कारण वो तुम्हें जीवन में कभी सुख चैन नहीं लेने देगा, कभी तुम्हारी शांति नहीं आने देगा, हर समय तुम्हें अशांत और जलना होगा। अधर्म से किया हुआ जो भी अनुष्ठान है उसका परिणाम विनाशकारी और दुखदायी होता है। भगवान कहते हैं ये ज्ञान इनका अपहरण हो चुका होता है कामना के कारण। ये अपने अपने स्वभाव के अनुसार उस देवता का, उनकी आराधना के नियमों को धारण करते हैं और देवताओं की शरण होकर अपनी अपनी कामनाओं की पूर्ति चाहते हैं, क्योंकि इनका लक्ष्य केवल लोक परलोक की भोग वस्तुएं ही है जो क्षणिक है, कुछ समय के लिए है। भगवत प्राप्ति करना है, विवेक जागरण करके सत्य वस्तु में स्थित होना है, ये कामना की पूर्ति वाले लोग नहीं जान पाते हैं। बढ़िया उपाय पीछे भगवान ने बताया था कि यदि आप कोई कामना भी करते हो और हमारी शरण में आ जाओ, हम इसे कामना की पूर्ति चाहो, पर भगवान की तरफ आने पर देखो एकदम ब्रेक लग जाती है कि आप ऐसा ऐसा भोजन नहीं करोगे, ऐसा संग नहीं करोगे, ऐसा, ये सबको बड़ा कठिन लगता है और मनमानी आचरण भी करते रहो और देवता कामना की भी पूर्ति कर देगी, ये मार्ग सरल लगता है। धन संग्रह की कामना, भोग भोगने की कामना, ये दो बातें सबको परेशान किए हुए हैं और दो बातें एक ही जगह बहुत जोर से पूर्ण हो जाएंगी। जे ही भगवान की शरण हो गए तो भगवान के चरणों में मां लक्ष्मी वास करती, धन की इच्छा नहीं रह जाएगी। देख लेना, हृदय से हो जाओ, हृदय से शरण हो जाओ, और भगवान सब सुखों का हेतु है, इसलिए किसी सुख भोगने की इच्छा नहीं रहेगी। पर ये पहले सबको समझ में नहीं आती, सबको लगता है ऐसा करो, कोई विधान किए, इतना अनुष्ठान किया, इतना दान पुण्य किया और इतना मिल गया, ये अच्छा लगता है, इसीलिए देवताओं की तरफ ज्यादा भागना होता है। श्री भगवान कह रहे हैं स्वभावो मूर्धनि वर्तते, ये स्वभाव के कारण ही ऐसा करते हैं। अच्छा, कोई भी देवता ना स्वयं मोक्ष को प्राप्त है ना तुम्हें मुक्त कर सकता है, एक छोटी सी शक्ति उसके अंदर है। जैसे गांव के प्रधान की शक्ति एक सीमा में, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर ऊपर, ऐसे ही है। ये सब छोटी छोटी शक्तियां सब भगवान ने ही दी है, लेकिन वास्तविक कामना की पूर्ति तो केवल श्री हरि से होगी, दूसरे से नहीं होगी। अपने जितने सत्संग सुनते हैं, अपने को अनन्य हो जाना है, कोई भी कामना नहीं रह जाएगी, न जीने की, न धन की, न सुख। ऐसी मस्ती आएगी, मान लो कोई साधना, कोई अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं, भगवत आश्रित हो जाओ और नाम जितना बन सके उतना नाम गुनगुनाते रहो, पड़े रहो भरोसे पे, वो चीज मिलेगी जो कहीं किसी साधना से नहीं मिलती। ये जीवन की सार बात आपको बता रहे हैं, आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। बस हमारी प्यारी जो की शरण हो जाओ, जितना बने नाम जपो, अन्य आश्रय रहित हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। ये जो बेचारे कामना से जिनका ज्ञान अपृत हो गया, वो यहां तक आ ही नहीं पाते,
वो उसी में फंसे। अगर कहीं थोड़ा सा पवित्र भाव भी हुआ तो देवताओं का अवलंबन ले लेते हैं और उनसे अपनी कामना की पूर्ति के लिए आराधना करते रहते हैं। ये अमूल्य जीवन जो भगवत प्राप्ति के लिए था, निष्कामता के लिए था, भगवत प्रेम के लिए था, वो ऐसे ही खो देते हैं। अब अपने लोगों को सावधान होना है। प्रियालाल के सिवा अन्य कोई आश्रय नहीं। निरंतर नाम जप करते हुए जितनी श्वासें हैं वो केवल अपने प्रभु को समर्पित कर देना है। श्री राधा वल्लभ लाल।